क्रॉसिंग हो रही है, देखो। पहले वंदे भारत, फिर संपूर्ण क्रांति। और ये संपूर्ण क्रांति को कोई टक्कर दे सकता है अभी तक? प्लेटफॉर्म थोड़ा जो है छोटा पड़ गया इस ट्रेन के लिए, मतलब कि 130 का रफ्तार तो ये तोड़वे नहीं करता। चोरी छुप के यहाँ पे जो है महाबोधि भैया भी आ गए। इस तरह से रिकॉर्डिंग करना है ताकि व्लॉग भी बन जाए। पुरुषोत्तम तो अपनी गुरु डिपार्चर कर रही है, एकदम एक नंबर है। आपका पेट जो है पूरा भर जाएगा अभी। बाप रे बाप, देखने से लग ही रहा है खतरनाक भीड़ है। 80 का जो है वेज थाली है, और मतलब थाली नहीं, एक तरह से एशिया के सबसे बड़े। पीछे में ब्रह्मपुत्रा भी है, ब्रह्मपुत्रा को छोड़ के हमने बहुत बढ़िया किया था क्योंकि वो ट्रेन अभी तक अलीगढ़ भी नहीं पहुंची है। थोड़ा सा लेडीज लोग को मौका मिलता है कि मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। नमस्कार देवी और सजनों, तो कैसे हैं आप सब? आप तो हमें भूल ही गए कि एक पिंटू भी था जो व्लॉग वगैरह बनाता था। नहीं, गलती तो हमारी ही है, हम रेगुलर व्लॉग ही नहीं डाल पाते हैं। अभी आप सबको बता दें कि एक ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, और किस ट्रेन में वो भी आपको बता देते हैं। अभी हम सफ़र कर रहे हैं मुंबई और पटना के बीच चलने वाली सबसे फेमस ट्रेन सुविधा एक्सप्रेस में, 22-359 सुविधा एक्सप्रेस, जो कि पटना से CSMT मुंबई के बीच चलती है। फिलहाल हम लोग भैया मुंबई नहीं जा रहे हैं इस ट्रेन से अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वैसे तो प्लान कुछ और था, प्लान ये था कि हम पकड़ते ब्रह्मपुत्रा, और जाने का विचार था हमारा भैया दिल्ली, और दिल्ली से फिर एक और आगे की जर्नी हमारी होने वाली थी। मतलब कि टाइटल और थंबनेल देखे तो समझ गए होंगे आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। आपको बताना नहीं पड़ेगा हमको। अब देखिए कौन सा स्टेशन गुजर रहा है, शायद बेटा है, समझे। अब पटना में क्या हुआ कि हम लोग ट्रेन पकड़ने आए थे ब्रह्मपुत्रा मेल, लेकिन ब्रह्मपुत्रा मेल का टाइमिंग था यहाँ पे 12:50 पे आने का, लेकिन ट्रेन जो है उधर ही काफ़ी देर रुकी रही खुसरूपुर के आसपास। तब तक अपनी सुविधा एक्सप्रेस जो है यहाँ से रवाना हो रही थी। हमने सोचा चलो भैया मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो फट से सुविधा एक्सप्रेस के जो है इधर दिव्यांगजन का एक कोच था, उस कोच में अभी हम चढ़ गए हैं, समझे। और इसी कोच से अभी हम लोग जा रहे हैं, इसी ट्रेन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और दीनदयाल में हमारा स्वागत होगा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से हम लोग सफ़र करके पहुँचेंगे नई दिल्ली, समझे। तो आज का व्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा, जनरल क्लास का सफ़र रहेगा, अभी तो इसमें है, और फिर आगे की जर्नी हमारी होगी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। बस हम लोग आरा में एंटर ही कर रहे हैं, आरा जंक्शन। वैसे कोई ट्रेन लगी है गुरु शायद वेब 7 के साथ। आओ देखा जाए आखिरकार किस ट्रेन से मुलाकात होती है। सॉरी, वेब 5 है ये, मिस्टेक हो गया गुरु। हावड़ा का वेब 5 पटना और कोलकाता के बीच चलने वाली अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस है ये। इसी का रेक जो है पटना से आरा के बीच चलता है एक स्पेशल ट्रेन के रूप में। वैसे गाइस एक बात तो है, ये जो सुविधा एक्सप्रेस है ना, जो पटना से अभी मुंबई आ रही है, इस ट्रेन के हम दिव्यांगजन में चढ़े हैं। लेकिन अक्सर जो है जो दिव्यांगजन का कोच होता है या फिर जनरल कोच होता है, इसमें तो जनरल कोच है लेकिन पता नहीं जनरल कोच का क्या हाल है, लेकिन दिव्यांगजन कोच पूरी तरह खाली है। आराम से हम पटना में थे तो देखे भाई ट्रेन तो पूरी खाली है, चलो इसमें चढ़ जाते हैं। अब पहले ब्रह्मपुत्रा में हम खुश होंगे, आराम से बैठ के जाएंगे, कम से कम पंडित दीनदयाल तक तो आराम से जाएंगे ना। बस 4 ही लोग हैं हम लोग, एक ही ऊपर वाला सीट, एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ, देख लो पूरी तरह से जो है दिव्यांगजन का कोच पूरा खाली है। यहाँ पर हमने बैग रख दिया है और ट्रेन पूरा खाली है। अब हमें तो ये नहीं समझ में आता है दोस्तों, आखिरकार सुविधा एक्सप्रेस में दिव्यांगजन का जो कोच होता है ये वो इतना खाली क्यों चलता है। ये तो और भी ट्रेनें होती है, जैसे कि हमने ब्रह्मपुत्रा का नाम लिया, ब्रह्मपुत्रा का आप दिव्यांगजन कोच देखिएगा तो बाप रे बाप, उसमें भी ठूसम ठूस रहेगा, लेकिन इसका पता नहीं खाली क्यों है। गाइस हम लोग की ट्रेन जो है रघुनाथपुर पहुंचने ही वाली है, और कोई भी अगर रघुनाथपुर से हो तो गुरु ये बताना कि आखिरकार ये किस चीज़ का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। देख रहे हो बहुत ही बड़ा जो है कुछ तो बन रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है ये क्या आखिरकार ये है क्या। पहुँच गई रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन।
अभी धूप जो है काफ़ी कड़ाके की है। अभी ये जो पोल होता है ना, पोल के छाँव में हम लोग रुके हुए हैं। और ये जो है बक्सर के अंदर आता है रघुनाथपुर, और आपको याद होगा ये वही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है जहाँ पे लगभग 1-1.5 साल पहले बहुत ही दर्दनाक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का इसी स्टेशन पे दुर्घटना हुआ था। बहुत लोगों की जो है जानें गई थी, बहुत लोग घायल भी हुए थे, समझे। और बाकी अगर इस सुविधा एक्सप्रेस की बात की जाए ना, तो पहले ये जो है ना एक प्रीमियम ट्रेन के रूप में चली थी। 2014 में इस ट्रेन का जो है शुभारंभ किया गया था और इसका ट्रेन नंबर भी अलग था। अभी तो इसका 22 से स्टार्ट है ना, लेकिन उस समय में जो है 8 से तो इसको जो है डिनोट किया जाता था। लेकिन अभी ये जो है इसमें जनरल कोच वगैरह लगा दिए गए हैं। लेकिन पहले जो प्रीमियम ट्रेन थी तो इसमें एक भी जनरल कोच नहीं थे, और फ़्लाइट का जो किराया होता है ना, उस हिसाब से इस ट्रेन का किराया लगता था इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। बहुत ही मतलब कि एक तरह से राजधानी वगैरह को ये ट्रेन टक्कर देती थी। प्रीमियम प्रकार की ट्रेन थी ये। वैसे ट्रेन का स्पीड जो है बड़ी ख़तरनाक चलता है ये ट्रेन, मतलब कि 130 का रफ्तार तो ये तोड़बे नहीं करता। 129, 130, 128, 129, 130 की रफ्तार से आपने तो देखा ही इस किलोमीटर। बड़ी गर्दा ट्रेन चलता है। अभी यहाँ से निकला है ना, फिर देखिएगा इसका स्पीड कितनी रफ्तार से ट्रेन निकलती है भैया। मतलब कि अपनी ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस जो है पटना से पंडित दीनदयाल का उपाध्याय दूरी तय करने में उसको लगभग 3 घंटे 35 मिनट का टाइम लगता है, जबकि ये ट्रेन जो है 2 घंटे 55 मिनट में ही आपको पटना से पंडित दीनदयाल पहुंचा देती है। रघुनाथपुर को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेन खुल गई। और देखिए रफ्तार देखिए आप लोग, साउंड इसको महसूस करिए, देख रहे हो, घटर घटर घटर। और ये देख रहे हैं, ये वही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का जो कोच था उसी का पूरा पड़ा हुआ है, देख रहे हो। यहीं पे ट्रेन बहुत ही दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। ये तो सब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का है। मौसम का करिश्मा आप लोग देखो कि वहाँ पे धूप है और यहाँ पे जो है छाँव है। वहाँ धूप, यहाँ छाँव। वाह यार, ये देखो अब हम लोग धूप में एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग जो है धीरे धीरे धूप की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे जो है पूरी तरह जो है तो दूर लग रहा था कि काले बादल ऊपर छाए हुए हैं। इधर देखो धूप। मौसम का एक अलग ही करिश्मा होता है यार। भाई साहब किसी ट्रेन को तो अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। अभी जो आपने ट्रेन देखा, पता है कौन सी ट्रेन थी? सुबह 11 बजे करीब में पटना से खुली थी और दिल्ली जा रही थी भैया। ट्रेन नंबर 04087 एक स्पेशल ट्रेन थी, पटना न्यू दिल्ली समर स्पेशल। और अभी तक उसको चौसा के आसपास ही रोका गया है। अभी तक मतलब कि बक्सर पार ही की है। और इसके आगे जामिया से थोड़ा आगे जो है अभी पटना कोटा एक्सप्रेस जो है वो है। हो सकता है तो शायद उसको भी ओवरटेक कर दे, मतलब कि गेस कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, ओवरटेक कर देंगे तो दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर उसके पीछे पीछे हम लोग पहुँचेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब देखो होता क्या है, पटना कोटा को ओवरटेक कर पाती है या फिर नहीं। एशिया के सबसे बड़े यार्ड में हम लोग की ट्रेन जो है एंटर कर चुकी है, यानी पंडित दीनदयाल, जिसे मुगल सराय भी कहा जाता है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आपको पता ही है, ये आ रही है सासाराम की तरफ से। और बहुत ही बड़ा ये रेलवे यार्ड है पूरे एशिया का भाई। सामने डिपार्चर ले रही है अभी पटना कोटा एक्सप्रेस।
टाइम से लगभग अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले पहुंची है अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और प्लेटफॉर्म नंबर शायद कितने पे आई थी वो नहीं पता है। और ये देखो, ये था अपना विकलांग वाला डब्बा, हैंडीकैप्ड का, दिव्यांगजन। और यहाँ से जो है हम लोग इधर आए हैं, मतलब कि प्लेटफॉर्म थोड़ा जो है छोटा पड़ गया इस ट्रेन के लिए। एक बार और ऐसा ही हुआ था, तो प्लेटफॉर्म वहीं पे है और वहीं पे सब लोग जो है चढ़ रहे हैं। और देखो कितनी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है। कौन सा प्लेटफॉर्म है मुझे शायद नहीं पता चल रहा है। देख लो, ये फर्स्ट एसी का कोच है, नहीं सेकंड एसी है, ये भी सेकंड एसी है। पूरे 4 डब्बे, मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा, पूरे 4 डब्बे जो हैं इस ट्रेन के, अपनी जो है पटना मुंबई CSMT सुविधा एक्सप्रेस के 4 डब्बे प्लेटफॉर्म से पीछे हैं। अभी तक पूरे प्लेटफॉर्म पे आ भी नहीं पाए। और अभी एक हैंडीकैप्ड जो है पैसेंजर हैं, वो देखिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करके उनको चढ़ाया जा रहा है। ये देखो, यदि थोड़ा और आगे जाती तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्लेटफॉर्म भी थोड़ा छोटा है और हाइट जो है वो भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है। पर ठीक है, उनके साथ पापा हैं, शायद वो चढ़ा देंगे अभी उन बच्चे को। वंदे भारत ट्रेन के बाद जो है संपूर्ण क्रांति का नंबर आता है DDU आने में, मतलब कि संपूर्ण क्रांति को टाइम लग जाता है 2 घंटे 35 मिनट का। बट संपूर्ण क्रांति के बाद यही ट्रेन आती है नंबर 3 पे, मतलब कि सबसे कम समय में आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय छोड़ देती है। पहले वंदे भारत, फिर संपूर्ण क्रांति। और ये संपूर्ण क्रांति को कोई टक्कर दे सकता है अभी तक? उसको कोई नहीं, मतलब वंदे भारत छोड़ के फिर इसके बाद ये से हम लोग पहुँच गए। और अभी यहाँ पे हम लोग इंतज़ार करेंगे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और फिर अपनी जो है महाबोधि। यही दोनों ट्रेन पकड़ के दिल्ली निकलेंगे। पहले सबसे पहले तो अभी भाई भूख लग चुकी है, तो अभी चलेंगे कुछ खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह में मैगी खा के निकले थे भैया। सोचिए मैगी खा के ट्रैवल कर रहे हैं, बताओ, इसीलिए तो कमज़ोर हैं। अभी दोस्तों रेलवे स्टेशन के अंदर ही हमने ये महाराजा थाली ऑर्डर की है, जिसमें चावल, रोटी, ये सैलेड है, ये पिकल हो गया, मटर पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज की सब्ज़ी, ये मीठे में कुछ रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन, और ये दाल। बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, अभी खाना खाते हैं फटाफट। अगर खाने की दोस्तों टेस्ट की बात करें ना भाई, देखो पैसा लगेगा तो खाना भी अच्छा मिलेगा आपको। महाराजा थाली है, एक तरह से 150 रुपये इस पूरे थाली का पड़ेगा, लेकिन खाना आपको A1 मिलेगा एकदम। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे फूड प्लाजा खुला है। 1 और 2 पे फूड प्लाजा, हाँ खुला है, और आपको चीप रेट में बढ़िया खाना मिल रहा है। हाँ, ये महाराजा थाली 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये थाली देख रहे हैं एकदम एक नंबर है। आपका पेट जो है पूरा भर जाएगा। अभी हम पूरा खाते हैं, मज़ा आ गया। और ये हमारे भैया हैं, आपका क्या नाम है? ये मैनेजर हैं यहाँ के, संदीप यादव। संदीप यादव। और इन भैया का भी एक चैनल है, समझे, ये अपना वर्क भी करते हैं और साथ में अपना चैनल भी चलाते हैं। बाकी अभी हमारी ट्रेन आने में लगभग है 45 से 40 मिनट, क्योंकि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का टाइम है यहाँ पे लगभग 4:45 बजे आने का। तब तक तो हम खा पी एकदम मस्त हो जाएंगे। नेट अभी 4:10 हो गए। देखिए 2 रोटी, इतना सारा चावल, मज़ा आ जाएगा सही में। खाना पीना गुरु हमारा पूरा टाइट हो चुका है, पूरा फुल हो गया। मतलब कि इतना अच्छा खाना था कि क्या ही बताएं, आपने देखा ही। और कभी भी अगर आपको यहाँ पे खाना वगैरह हो ना, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के ठीक बीच में नया जो है फूड प्लाजा खुला है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। थोड़ा महंगा पड़ेगा, देखो गुरु, अब महंगा पड़ेगा तो खाना भी अच्छा मिलेगा। तो खाना एकदम बढ़िया था, खा पी लिए हैं। और हमारी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। सामने वो देख रहे हैं, ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसके जनरल कंपार्टमेंट में आखिरकार कैसी जगह वगैरह है या नहीं, या फिर महाबोधि का इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर पूर्वा का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो फिर देखा जाए। ऐसा लगता नहीं है गुरु कि इस पुरुषोत्तम में अपने को थोड़ा भी जगह मिलने वाला है, क्योंकि भाई जानी मानी ट्रेन है, थोड़ा डिमांड है इस ट्रेन का। पूरी और न्यू दिल्ली की भी चलती है, तो भाई बाप रे बाप, देखने से लग ही रहा है ख़तरनाक भीड़ है। चलो एक बार देख ही लेते हैं। वैसे स्पेशल ट्रेन भी है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन स्पेशल का तो कोई इज्जतें नहीं है, कोई वैल्यूएं नहीं है। जहाँ मन वहाँ रोक देंगे। लो भैया आउटर पे लगा दिए, लो भैया यहाँ लगा दिए। इसीलिए उस ट्रेन को पकड़ना सही नहीं होगा ना। वेब 7 के साथ ये खड़ी अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरी टू न्यू दिल्ली। बाकी आगे में जो है इसके गुरु 2 जनरल कंपार्टमेंट हैं, और भीड़ तो खचम खच रहेगी ही पूरा। देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं। जगह तो मेरे को लग नहीं रहा है जो इसमें मिलेगा, क्योंकि भाई गर्मी के सीज़न में जनरल क्लास में जर्नी करना ना बड़ी मुश्किल होगा, मतलब कि सामना करना पड़ता है। ऊपर आदमी भी पूरा लोग बैठल है, तो जनरल क्लास में गुरु सफ़र करने का मन नहीं करता है हमने को। बाप रे बाप, पूरा भीड़ लग रहा है।
अभी इस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के हम जनरल कोच में आ तो चुके हैं, लेकिन भीड़ तो है ही। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे भी महाबोधि भी आ रही है। मैं थोड़ा आपको भीड़ दिखा देता हूँ। वैसे ऐसा नहीं है जो सफ़र नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ख़ास कि ये जो गर्मी का महीना है ना, जुलाई का, इसमें बहुत मतलब कि क्या ही बताए, अलबला जाएंगे। ये देखो, मतलब पैक एंड पैक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भीड़ है, जगह नहीं मिलेगा बैठने का, सभी खड़ा होकर जाना पड़ेगा। इधर भी देखो, दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, देख रहे हो, हमसे तो ना हो पाएगा गुरु इस जर्नल में किसी तरह मर मरा के सफ़र करना, समझे। अभी आरपीएफ महोदय भी हैं, आपको तो पता ही है। अभी रेलवे स्टेशन पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पे थोड़ा दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। मतलब कि पता नहीं चलना चाहिए कि आखिरकार हम वीडियो बना रहे हैं, समझे। इस तरह से रिकॉर्डिंग करना है ताकि व्लॉग भी बन जाए और सामने वाले को तकलीफ़ भी ना हो। भाई पुरुषोत्तम लगी है ना, इससे जाना बड़ी ख़तरनाक है। मतलब कि महाबोधि से भी ख़तरनाक ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। वेब 7 के साथ ट्रेन आ चुकी है अभी, पुरुषोत्तम सॉरी महाबोधि एक्सप्रेस। विजयवाड़ा का लोकोमोटिव इसमें अटैच है। भाई बिहार की ट्रेन है ये, यही में तो आरो भीड़ होगा भैया। महाबोधि गया न्यू दिल्ली, देखो। अरे बाप रे बाप, ये में तो आर पैकम पैक है। पुरुषोत्तम तो अपनी ग्रुप डिपार्चर कर रही है। आओ देखो, अब आप लोग हमें बैठ के ये मत कंफ्यूज होना कि आखिरकार ये बंदा बैठ कैसे गया ट्रेन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो आखिरकार ये बैठा कैसे, तो पूरा कहानी बताते हैं। आपने देखा था कि महाबोधि एक्सप्रेस आई थी, उसमें भीड़ हम देखिए कि समझ गए कि भैया ये बिहार वाली ट्रेन है, इसमें तो भीड़ मतलब कि सीट नहीं है मिलेगा। तो ट्रेन हम छोड़ दिए, पुल पे हम भागते हुए आए, तब तक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हमारी खुल गई। हम सोचे अब क्या करें, लेकिन जल्दी जल्दी में उतरे और सबसे पीछे वाला जो डब्बा होता है उसमें चढ़ गए थे। और जनबे करते हैं ये आती है पूरी से, तो इसमें अधिकतर लोग जो हैं उड़ीसा से चढ़ के आते हैं। तो ये बिहार में उतना वगैरह इसमें ट्रेन में लोग नहीं चढ़ते हैं, तो ये थोड़ी बहुत खाली थी महाबोधि के कंपैरिजन में, जबकि महाबोधि थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी उस ट्रेन में, लेकिन इसमें कम भीड़ है। अभी मैं कोच का हाल दिखा देता हूँ। हम सबसे पीछे वाले कोच में चढ़े थे और देखो महाबोधि के कंपैरिजन में ये थोड़ी खाली ट्रेन है। इधर भी 3 लोग थे और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इधर भी टोटल 3 ही लोग थे। तो एगो भैया को उठाए, बोले हमको भी बैठने दीजिए, आखिरकार ऊपर वाले सीट पे 4 आदमी बैठते हैं। तो 4 आदमी हो के हम बैठ गए, वहाँ पे अपना बैग वगैरह रख दिए, फ़ोन वगैरह चार्ज कर लिए, सारी व्यवस्था हमको ऊपर वाली सीट मिल गई। तो दिक्कत होने की बात है नहीं। और बार बार हम गेट पे तो जाएंगे नहीं, जो कि शुरू में आपने देखा जो क्रॉसिंग वगैरह दिखा रहे थे, बाहर का सीन दिखा रहे थे, अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि भैया जर्नल में सफ़र कर रहे हैं, एसी में नहीं कर रहे हैं। जब आपको बार बार उठ के दिखाएंगे, जब हम उठेंगे तो हमें दूसरा सीट कब्जा कर लेगा। जर्नल है भैया, और लगभग 1 महीने बाद जर्नल में हम सफ़र कर रहे हैं। तो संपूर्ण क्रांति से हम आए थे दिल्ली से पटना, और फिर अभी पटना से फिर दिल्ली का ही सफ़र कर रहे हैं। और अभी हम लोग प्रयागराज से निकल चुके थे। ट्रेन एकदम ऑन टाइम चल रही है पुरुषोत्तम, और लगभग 7:20 तक या 7:30 तक हम लोग पहुँचेंगे प्रयागराज। गुरु अभी देखा आपने, मतलब कि एक सीट के लिए लोग इतना मारा मारी करने लगते हैं। मतलब कि प्रयागराज अभी हमारी ट्रेन पहुंची है इलाहाबाद, चढ़ने वाले अलग मार कर रहे हैं चढ़ने के लिए, उतरने वाले अलग मार कर रहे हैं चढ़ने के लिए। अरे भैया थोड़ा आराम से, यहाँ पे 2-4 लोग अपना ग्रुप में थे, वो सिंगल था, पकड़ा गया ले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और पता है ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के पीछे महाबोधि एक्सप्रेस है। महाबोधि एक्सप्रेस के पीछे अपनी जो ट्रेन हमने सोचा था पकड़ने का ब्रह्मपुत्रा मेल, वो भी उसके पीछे, और ब्रह्मपुत्रा मेल के पीछे एक स्पेशल ट्रेन है। मतलब कि 3 ट्रेन एक लाइन से अभी लगी हुई हैं। अब ये पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर शायद 1, 2, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। और ये वही प्रयागराज है जहाँ कुंभ जाने के लिए लोग यहाँ पे मारा मारी होता था, याद है ना। आप लोग भी ज़रूर यहाँ आए होंगे और कुंभ स्नान किए होंगे। अभी हमने पानी बोतल वगैरह ले लिया है और अंदर चलते हैं। वैसे खाना पीने का जो है आइटम वगैरह मिल ही रहा है अंदर में। 80 का वेज है और 90 का अंडा बिरयानी है, समझे। ट्रेन लगभग यहाँ पे शायद 5 या 10 मिनट का स्टॉप होगा, और अभी भी लगता है लड़ाई हो ही रही है। ओहो हो भाई, चोरी छुप के यहाँ पे जो है महाबोधि भैया भी आ गए, क्या बात है। ये भी ट्रेन अपनी लेट ही है,
और पुरुषोत्तम भी वहीं पे लगी है अभी इसका अराइव हुआ है महाबोधि का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब ये आ चुकी है, अब ये खुलेगी अपनी ट्रेन यहाँ। जैसे कि सेम सिचुएशन जो है पंडित दीनदयाल में भी हुआ था अपने साथ, महाबोधि आई थी और पुरुषोत्तम निकली थी, और सेम सिचुएशन अभी यहाँ पे भी हो रहा है। महाबोधि आई है और पुरुषोत्तम निकल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रयागराज में देखा था जो थोड़ा लड़ाई हो गया था, तो दरअसल लड़ाई जो सीट के चलते नहीं हुआ था, हमको लगा सीट के चलते हुआ, बट सीट के चलते नहीं हुआ था। इधर से जो है कुछ 4-5 लोग अपने उतर रहे थे, साथ में उनके वाइफ वगैरह थी, और उधर से एक आदमी जो था ना वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि थोड़ा धक्का दे दिया, तो उनके जो वाइफ को थोड़ा टच हो गया, हल्का सा टच हुआ कि बस ले, वो बोलने लगे कि ये हमको छेड़ दी। उसी पे तो भैया मतलब कि कुटाम कटाई बहुत कुछ वहाँ पे अभी हो गया, पुलिस वगैरह भी आ गई, जीआरपीएफ आ गया। मतलब कि थोड़ा सा लेडीज़ लोग को मौका मिलता है कि मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। मतलब कि हल्का सा उनको टचे हुआ था कि उल्टा बोलने लगे कि हमको छेड़ने लगा, धक्का दे दिया। मतलब कि ये ऐसा क्यों करते हैं हमें नहीं पता, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए लोग जो है लड़ पड़ते हैं। अरे थोड़ा धक्का ही दे दिया तो क्या हो गया, आपका कुछ थोड़ी ना कर दिया। लेकिन नहीं, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं लड़ाकू, ठीक है, उनका हस्बैंड तो पूरा भिड़ गया। वैसे गाइस खाना वगैरह तो आ ही रहा है, बट हम अभी लेंगे नहीं। 80 का जो है वेज थाली है, और मतलब थाली नहीं, एक तरह से बिरयानी है, और 90 का अंडा बिरयानी है समझो। और कुछ इस तरह जो है अभी लेटे हुए हैं इसी सीट पे, मतलब कि ऊपर वाले सीट पे 4 आदमी बैठते हैं, तो हम 3 लोग थे, तो किसी तरह लेटे हुए हैं। और इधर पे एक भैया इधर लेटे हुए हैं, एक उधर लेटे हुए हैं, एक उधर बैठे हुए हैं। किसी तरह तो एडजस्ट करके जाना ही पड़ेगा। अभी आप लोग टाइम देखो, अभी रात के जो है 11:15 हो रहे हैं, और अब जाके हमारी ट्रेन भाई साहब पहुंची है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। करीब ट्रेन अपनी ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट की देरी से चल रही थी। करीब प्रयागराज से पीछे ही ट्रेन को कई बार आउटर पे रोका गया था, इसकी वजह से महाबोधि भी लेट हुई, क्या बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्रा मेल थी वो भी लेट हुई, और अपनी ट्रेन तो लेट चली रही है। अब ये पहुंची है, जैसे कि पीछे महाबोधि भी आ जाएगी, और फिर ये ट्रेन यहाँ से रवाना हुई। लगभग हमने 350 किलोमीटर की यात्रा जो है तय कर ली होगी इस ट्रेन से, पंडित दीनदयाल से यहाँ तक। और ट्रेन जो है लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा जो है तय कर चुकी है पूरी से, और अभी भी 450 किलोमीटर की दूरी हमारी बची हुई है नई दिल्ली तक। अभी 11 साढ़े 11 होने ही वाले हैं, और 4 बजे का टाइम है, लेकिन देखते हैं कितने बजे आखिरकार हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वैसे खाना वगैरह जो है बिक ही रहा था वहाँ पे देखो, और भैया ने खाना वगैरह लिया ही है। वैसे चाहें तो खाना वगैरह खा सकते थे, लेकिन सोचे कि अब भूख उतना नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, पंडित दीनदयाल में जो खाया था वो अभी पेट में है ही, तो एक ही बार कल नई दिल्ली में कुछ अच्छा सा खाएँगे, समझे। जा रहे हैं भाई सीधा सोने के लिए। सोने का कोई कंडीशन, मतलब कि क्या कंडीशन दिखाएं, बहुत बेकार है। देखो लोग कैसे सो रहे हैं जनरल कंपार्टमेंट में, और ये अपना सीट है, इस पर एक भाई उधर सोया है, एक भैया जो है यहाँ सो रहे हैं, और इसी में हम भी किसी तरह एडजस्ट करके भाई सोना है, समझे। जनरल क्लास की जर्नी गुरु ऐसी ही होती है, इसी तरह सोते हैं और मिलते हैं कल सुबह सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, या फिर हो सकता है तो गाज़ियाबाद में, समझे। देखते हैं बीच में अगर कुछ होगा तो ज़रूर मैं दिखाऊंगा। गुड नाइट। और नीचे में देखो कैसे लोग सो रहे हैं, देख रहे हैं। जर्नल कंपार्टमेंट में बहुत दिक्कत होती है सोने के लिए, सोने की, बैठने की बात छोड़िए, यहाँ पे बैठने के लिए नहीं मिलता, लोग इसी तरह अपना सोते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। गाइस हम लोग जो हैं गाज़ियाबाद पहुँचे हैं अभी। अब देखो क्या है कि ट्रेन तो दिल्ली जा रही है, हमको भी दिल्ली जाना है, बट अभी दिल्ली नहीं जाना है, दिल्ली थोड़ी देर बाद जाना है। तो आनंद विहार में अपना दोस्त रहता है, मैंने अक्सर कई वीडियो में जब मैं दिल्ली आता हूँ तो मैंने जिक्र किया है। तो अभी हम गाज़ियाबाद उतरे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आई थी, पीछे में अपनी महाबोधि भी है, पीछे में ब्रह्मपुत्रा भी है। ब्रह्मपुत्रा को छोड़ के हमने बहुत बढ़िया किया था, क्योंकि वो ट्रेन अभी तक अलीगढ़ भी नहीं पहुँची है, समझे।
और यहाँ उतर चुके हैं। और यहाँ हमने सोचा क्यों ना सद्भावना एक्सप्रेस पकड़ के निकला जाए, क्योंकि उसका भी टाइमिंग सेम है। और नेट सद्भावना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। सामने जो है सद्भावना एक्सप्रेस लगी है और इसी ट्रेन से अभी निकलेंगे हम लोग आनंद विहार टर्मिनल के लिए। वैसे ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल और रक्सौल के बीच चलती है, जो कि बिहार में पड़ता है। बहुत ही डिमांडिंग ये भी ट्रेन है, क्योंकि भाई बिहार से जितनी भी ट्रेनें दिल्ली आती हैं ना, बहुत ही डिमांड रहता है उस ट्रेन का, चाहे कोई सी भी ट्रेन क्यों ना हो। तो अभी हम लोग इस ट्रेन से आनंद विहार निकलेंगे और आनंद विहार में हम लोग इस व्लॉग का एंड करेंगे। तो छोटा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। बहुत दिन बाद जो है हम एक जर्नी किए, समझे। कभी कभी गुरु राइट समय पे राइट डिसीजन लेना भी एक फ़ायदेमंद बात होती है। अब जैसा कि हमने राइट समय पे मतलब सही समय पे सही डिसीजन लिया पटना में, क्योंकि हमको तो आया था ब्रह्मपुत्रा से, पहले से सोच रखा था कि ब्रह्मपुत्रा से हम लोग पटना से सीधा दिल्ली जंक्शन उतरेंगे, लेकिन ब्रह्मपुत्रा हो गई अपनी लेट। इस वजह से हमने उस ट्रेन को छोड़ दिया और उस ट्रेन के बदले हमने पकड़ लिया सुविधा एक्सप्रेस, जो कि पटना से CSMT मुंबई के बीच चलती है। वो ट्रेन से हम आ गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और पंडित दीनदयाल में हमने फिर पुरुषोत्तम का वेट किया। पुरुषोत्तम भी आई। पुरुषोत्तम में हमने भीड़ देखा तो हम सोचे महाबोधि में चलते हैं। महाबोधि का तो और ख़तरनाक लेवल था, तो देखबे किए, तो उसको छोड़ के फिर हम आखिरकार पुरुषोत्तम से ही पहुँच गए गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद में हम पुरुषोत्तम छोड़े और पहुँचे सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहाँ पे हमारी खड़ी थी सद्भावना एक्सप्रेस। सद्भावना एक्सप्रेस से भी पहुँच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल। तो गुरु आज की ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ा कमेंट वगैरह करना, समझे। अभी आप लोग देख रहे हैं ड्रेस वगैरह तुरंत चेंज कर लिया इन्होंने। तो भैया तब सुबह सुबह आए थे, यहाँ पहुँचे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए और आनंद विहार टर्मिनल में नहीं, आनंद विहार वो जो क्या बोलते उसको, हॉल्ट है, क्रॉसिंग हो रही है। देखो प्रयागराज एक्सप्रेस आनंद विहार हॉल्ट में है और यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के निकल रहे हैं अभी सीधा नई दिल्ली। तो आज के वीडियो के लिए एक छोटा सा कमेंट करना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी बता देना, ताकि आगे से हम सुधार कर सकें, समझिए। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नए, और मतलब कि क्या ही बताएं, एक अलग कंटेंट होने जा रहा है। मतलब कि जो लोगों ने सोचा था वो आज होने जा रहा है, मतलब कि आज नहीं कल होने जा रहा है अपने कश्मीर में, समझे। तो सीधा हम लोग अब कश्मीर निकलेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आनंद विहार टर्मिनल से फ्रॉम दिल्ली। जय हिंद, वंदे मातरम।